Hello everyone, welcome to the channel. This is the first video and first chapter of this series basically. So we are going to learn about SQL. It's a structured query language where where we not anyone who is dealing with data, large set of data, they require SQL knowledge. सो क्या होता है कि एक्सेल उतना ज़्यादा सपोर्ट करता नहीं है। तो चलिए इसी सीरीज़ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल का ये वीडियो पसंद आता है और आप नेक्स्ट वीडियो चाह रहे हैं या इस लर्निंग सीरीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एसक्यूएल स्टार्ट से लेके एंड तक टोटली फ्री रहेगा ये। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंडेटरी नहीं है बट अगर अच्छे लगे तो कर दीजिएगा। अभी ये कोर्स जो रहने वाला है ये एसक्यूएल सीरीज़ है। एसक्यूएल सो जो स्टार्ट से लेके एंड तक रहने वाला है। अब इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, ये जो बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये लिखा हुआ है, ये कोई एक बुक का है। मैंने एक ओरेली करके एक बुक है, उससे कंटेक्स्ट लिया है कि कितने क्या-क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। हालाँकि मैंने एडिशनल भी टॉपिक्स ऐड करे हुए हैं, जैसे कि अभी ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे है। इसमें क्या है, लिटिल बैकग्राउंड एक्सप्लोर्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस क्या डेटाबेस होता है, कैसे वो बना, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये सभी के बारे में। इसके बाद चैप्टर सेकंड में क्रिएटिंग पॉपुलेटिंग डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट माई एसक्यूएल, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर जो रहने वाला है उसमें क्वेरी वगैरह डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलेक्ट फ्रॉम वेयर जो कहा जाए तो वन ऑफ द मेजर और फंक्शंस ऑफ एसक्यूएल हैं। स्टेटमेंट्स, ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, इन्हीं पे ज़्यादातर वर्क होता है। चैप्टर थर्ड के बाद चैप्टर फोर्थ आएगा, जिसमें हम अपडेट डिलीट ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम सिलेक्ट का एक कंप्लीट पढ़ेंगे, फ्रॉम का एक कंप्लीट पढ़ेंगे एंड वेयर का एक कंप्लीट पढ़ेंगे, जिससे ख़त्म जल्दी हो जाएगा टॉपिक, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। वर्किंग विथ सेट्स, डेटा जनरेशन, मैनिपुलेशन एंड कन्वर्सन, उसके अलावा ग्रुपिंग एंड एग्रीगेट, सब क्वेरीज, जॉइंस, अनकंडीशनल लॉजिक, एक्सप्लोर्स हाउ कंडीशनल लॉजिक्स तो अब कैन बी यूटिलाइज्ड इन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट टाइप तो फंक्शंस। ओके, जो ट्वेल्थ चैप्टर रहने वाला है वो ट्रांजेक्शन्स रहेगा। इंट्रोड्यूस ट्रांजेक्शंस, इंडेक्सेस एंड कंटेंट्स, एक्सप्लोर्स, सेम थिंग्स है। व्यू, सोर्स, मेटा, जितना भी टॉपिक रहने वाला है एसक्यूएल में, इसका पीडीएफ आपको मेरे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक और मेरे लिंक्डइन की लिंक दोनों ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो जाइएगा उधर पर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक, इस पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार गो थ्रू कीजिएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में भी इसे रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, चैप्टर फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, डेटाबेस क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ये थोड़ा बहुत हम अभी सिर्फ इसके ओवरव्यू देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे स्टेटमेंट्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कहाँ से लर्न करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। अभी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग। बेसिकली किसी भी चीज़ का स्टार्ट बेस हमें पता होना चाहिए। अगर हमें बेस पता है तो हम आगे तक ईजिली पहुंचते हैं। जैसे मैथ्स में अगर हमसे एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो हम जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पहुंचते हैं। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पहुंच जाएं। सिमिलर है कि हमें एसक्यूएल में पहुंचने से पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। तो हिस्ट्री क्या थी, पहली चीज़ तो डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा किसी भी टाइप का सेट, मतलब किसी भी टाइप का फैक्ट हो, फिगर हो, या हमारे सराउंडिंग में कुछ भी हो, लाइक कुछ भी इन द सेंस, सपोज प्लांट्स लगे हुए हैं, अब कोई नीम का पेड़ है, कोई अनार का है, कोई किसी चीज़ का है, कोई बरगद है, तो ये पेड़ों का डेटा हो गया। ओके, सिमिलर वे में कोई फ्रूट्स का डेटा हो गया, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, इसका डेटा। तो अब ये डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो अभी ये हमारे पास डेटा है, अब हम इसका क्या करेंगे। लाइक अब हमारे पास ट्री का डेटा निकाला हमने, और फ्रूट्स का निकाला, और हमने
सपोज स्टूडेंट का निकाल लिया, अलग अलग नेम लिख लिए। अब ये डेटा है, अब सारे डेटा मिक्स हो रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहा है। अब स्टूडेंट में मैंगो का नाम आ रहा है और ट्री में किसी बच्चे का रमेश सुरेश का नाम आ रहा है, तो वो यूज़फुल नहीं है। तो यूज़फुल नहीं है, जब तक यूज़फुल नहीं होगा जब तक उसको हम एक सेपरेट प्रॉपर वे में मेंशन नहीं करेंगे। अब बेस क्या होता है, बेस आपको पता ही है। जैसे हम अगर चलने के लिए भी हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स बेस हमारी अर्थ है हमारे लिए। अगर वही नहीं होगा हम चलेंगे कहाँ पर? तो इसी तरीके से डेटा का बेस क्या होगा, ऐसी कोई जगह जहाँ पे डेटा को रखा जाए या डेटा को स्टोर किया जाए, वो डेटा बेस कहलाता है। तो अब अगर हम सिंपली देखें तो 3 सेट अगर हम बना लें, 1, 2, 3, तो ये एक काइंड ऑफ डेटा सेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ट्री ले लें, यहाँ पर हम इस बॉय ले लें, वही स्टूडेंट, सॉरी, जो भी आप कंसिडर करना चाहें, और यहाँ पे हम फ्रूट्स ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मैंगो और ऑरेंज और कोई भी यहाँ पे रमेश, सुरेश, ट्री में आप कोई भी ले सकते हैं आप, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री। सो सिंपल ये एक टाइप का डेटा डेटा क्रिएट कर रहे हैं हम। ओके, अभी ये होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस का क्या यूज़ है? अब ठीक है, आपके पास डेटा है, आप उसका क्या करोगे? तो अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए होता है। अब हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं आफ्टर डेटाबेस, हमको पता होना चाहिए कि डीबीएमएस, डेटा मॉडल्स, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, माइस्क्ल होता क्या है। मीन्स अब ये डेटा तो है हमारे पास, हमको इस डेटा का करना क्या है, या हमको कुछ भी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इस डेटा को हम कुछ भी करने के लिए, सपोज डेटा में हम कुछ चेंजेस करने के लिए, हमको किसी टाइप का इसमें एडिशन करने के लिए हमको डीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। डीबीएमएस इज समथिंग लाइक अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। अब सपोज हमको सिर्फ यही डेटा चाहिए है, ये दो नहीं चाहिए, तो अब हमने डेटाबेस तो तैयार कर लिया, अब हम ओपन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। अभी ये छोटा सा है तो दिख रहा है, अगर 10,000 1 लाख का डेटा होगा तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इसको हैंडल करना, राइट? सो उसी के लिए होता है यूज डीबीएमएस का। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर्स टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटाबेस, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। ये पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाएगा, ओके, तो आप चिंता मत कीजिएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं 18 वीडियोस कंप्लीट बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम अलग अलग टाइप के कोर्सेज भी डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। डेटा मॉडल, अब डेटा मॉडल हमने सबसे पहले तो डेटाबेस अभी हमने पढ़ लिया क्या क्या होता है। डीबीएमएस क्या होता है, ऐसी जगह है जहाँ पे हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज करें, या मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीबीएमएस। अब कौन कौन से होते हैं, तो डीबेस, फॉक्स प्रो, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल, मोंगो डीबी, एसक्यूलाइट, और भी बहुत सारे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स कितने होते हैं। सो ये IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मोंगो डीबी, नियो 4G, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे अ, ये होते हैं, मीन्स डीबीएमएस होते हैं। तो आप अभी हम इस टॉपिक में एसक्यूएल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, अब डेटा मॉडल्स। फर्स्ट, डेटा मॉडल क्या होता है? अभी अब हमने देख लिया एक टाइप का ये डेटा हो गया। अब आपने किसी हायरार्किकल मॉडल देखा होगा। तो हायरार्किकल मॉडल कैसे होता है कि सपोज आप पेरेंट पेरेंट मॉडल मान लीजिए, जैसे आपके दादाजी हो गए, इसके बाद आपके फादर मदर आए, ओके, फादर मदर, इसके बाद आप इसके बाद आपके ब्रदर सिस्टर, फादर के ब्रदर सिस्टर्स, ओके, यहाँ मदर के ब्रदर सिस्टर। तो इस तरीके से ये जो मॉडल होता है ये हायरार्किकल मॉडल कहलाता है। ओके, जो इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं इसको, ये अच्छा नहीं दिख रहा है इधर। हायरार्किकल मॉडल ये होता है, हमको बेसिकली हायरार्किकल मॉडल में कोई उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है ना, हम ये जस्ट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और इसमें ना ही कोई डीबीएमएस काम करते हैं, ना ही इसका कोई खास रोल है, तो इसको
आप बस याद रखिए कि हायरार्किकल मॉडल होता क्या है। इसके बाद नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा। नेटवर्क मॉडल कैसा मॉडल है? आपने देखा होगा, आप एक वो तीन लोगों को जोड़ने वाली स्कीम, दैट काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल। लाइक आप तीन लोगों को जोड़ो, फिर आपके बाद तीन और तीन जुड़ेंगे, तो उस टाइप का मॉडल जो होता है वो नेटवर्क मॉडल होता है। अब एंटिटी रिलेशनल मॉडल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये दो मीन्स अगर देखें तो ये दो का उतना नीड नहीं होता है। ये दो हमको उतना बस समझ में रहना चाहिए कि अगर कभी कोई पूछ ले तो जनरल नॉलेज के लिए हमें पता है कि क्या होता है, इससे ज़्यादा का कोई यूज़ नहीं है। ओके, एंटिटी रिलेशनल मॉडल, यहाँ से अभी हमको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका भी कोई यूज़ है नहीं उतना, बट आपको पता होना चाहिए। अब एंटिटी रिलेशन ये ऐसा मॉडल है, सपोज एक स्टूडेंट है या कोई एक एम्प्लॉय हो सकता है या कोई एक फैमिली पर्सन हो सकता है, उस पे डिपेंड करेगा। आप जैसे स्टूडेंट है तो अब स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट का क्या नाम है, रोल नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है, इस टाइप का डेटा मीन्स एक पर्सन से कनेक्टेड जो रहे वो स्टूडेंट, वो सिंपली एंटिटी रिलेशनल रिलेशनशिप मॉडल पे आता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला जो मॉडल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल पे ही ज़्यादातर जो डीबीएमएस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं वो वर्क करते हैं। एसक्यूएल वगैरह या जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, बिकॉज ये मॉडल कैसा रहता है, ये टेबल के फॉर्म में रहता है। जैसा अभी हमने ये बनाया था ना, ये रिलेशनल मॉडल का फॉर्म था। ओके, सो अब रिलेशनल मॉडल होता क्या है? डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड द टेबल अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपने स्टार्ट में स्कूल में पढ़ा होगा, अगर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो टेबल मीन्स एक्सेल में हम ऐसे बना देते हैं, तो रोज कॉलम्स, ये इस टाइप का रोज कॉलम्स रहती हैं, राइट। सो ये इस टाइप में कोई भी डेटा फॉर्म होगा, अगर कोई भी डेटा बनेगा तो वो रिलेशनल मॉडल में आएगा। ओके, अब रिलेशनल मॉडल के बाद इसको हटाओ, डिलीट 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 डिलीट, गायब। ओके, डन। सो रिलेशनल डेटाबेस अब हो गया। अब आरडीबीएमएस, आरडीबीएम अभी हमने डीबीएमएस पढ़ा था। डीबीएमएस, व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द प्लेस वेयर वी कैन manage data, we can interact with data, that is DBMS. अब RDBMS क्या होता है? RDBMS deals with database that is stored in relational format। जो डेटा इस फॉर्मेट में होगा, RDBMS सिर्फ उसी डेटा को स्टोर मैनेज करेगा। मीनिंग डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल। आरडीबीएमएस क्या होता है? ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे डेटा टेबल के फॉर्म में होता है। ओके, अगर कोई डाउट आ रहा हो आप कमेंट कीजिए। मैं फिर से एक बार हम स्टार्ट से देख लेते हैं क्या क्या देखा अभी हमने। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस दो वर्ड्स का कलेक्शन है, डेटा और बेस। डेटा किसी भी टाइप के फैक्ट, फिगर या कुछ भी नंबर्स होते हैं, वो सारा डेटा होता है, और उसको स्टोर करने के लिए जो जगह यूज़ की जाती है वो उसको हम डेटाबेस कह देते हैं। डेटाबेस के बाद हमने डीबीएमएस पढ़ा। डीबीएमएस क्या होता है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे डेटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और उसके साथ जो भी हरकतें करनी हो वो सब करते हैं। तो ये डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस के टू हमने अभी देखा ही कितने सारे डीबीएमएस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं। अब डेटा मॉडल, हमने डेटा मॉडल हायरार्किकल मॉडल पढ़ा, जैसे पेरेंटिंग मॉडल हायरार्किकल मॉडल में आता है। नेटवर्क मॉडल तीन जोड़ो तीन जोड़ो तीन जोड़ो वाला सिस्टम। इसके अलावा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये स्टूडेंट का एग्जांपल देखा हमने, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। रिलेशनल मॉडल, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल दैट अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो ये इस टाइप का फॉर्मेट ये होता है रिलेशनल डेटा, रिलेशनल मॉडल। और इस टाइप का कोई भी मॉडल जिस जिस डीबीएमएस में वर्क करेगा वो आरडीबीएमएस होता है। आरडीबीएमएस डील्स विद डेटाबेस दैट स्टोर्स data in a relational format, meaning data is organized into tables and relationships between them। ओके, अब इसका एग्जांपल MySQL, Oracle, DB2। ओके, ये IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट, यही सारे एग्जांपल्स हैं इसके भी।
अब एसक्यूएल के बारे में अब अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया कि क्या होता है। अब हमको जो स्टार्ट करना है वो एसक्यूएल है। एसक्यूएल का सीरीज है ये कंप्लीट। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या है? एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जो डेटा के फॉर्म में हो, टेबल रोज और कॉलम्स में। ओके, तो अभी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या करता है? ये किसी भी डेटा में कुछ इंसर्ट करना हो, कुछ रिट्रीव करना हो, मीन्स उसमें कुछ सर्च करके निकालना हो, उसमें कुछ नया ऐड करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, वो सारी चीज़ें करता है एसक्यूएल। अब एसक्यूएल का यूज़ हमें करना क्यों है? वाई एसक्यूएल? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमारे पास यही है कि वाई 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 एसक्यूएल, राइट? एसक्यूएल क्यों? एसक्यूएल इसलिए क्योंकि हम एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एक्सेल एज वेल। वी कैन यूज एक्सेल एज वेल, बट when it comes to large set of data, excel efficiency is not that much good. So अगर सपोज 1000 डेटा है, 1000 डेटा है, तब तक ओके है। बट अगर डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, तो वो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता। आप सपोज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का सीरियल नंबर। सेकंड में हम लिख देते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। इसके बाद कस्टमर ऑर्डर, सिटी, कंट्री और फ़ोन नंबर। इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं? सिटी, कंट्री, स्टेट डाल दीजिए। चलिए, अब इस तरीके का अगर छोटा सा डेटा है तो आप इजीली एक्सेल में काम कर सकते हैं, या कुछ भी नाम लिखा होगा आप वर्क कर सकते हैं। बट अगर यही डेटा 1000 में निकल जाए, 10,000 में निकल जाए, तो या 1 लाख में निकल जाए, तो एक्सेल की जो एफिशिएंसी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ईजिली किसी भी डेटा को, सपोज हमको यहाँ पे कोई नंबर है, हमको वही बस चाहिए। इस सिटी, सपोज हमारा कोई डेटा है और सतना सिटी का डेटा चाहिए, तो हम एसक्यूएल से बहुत ईजिली, सपोज इसका टेबल का कोई भी नाम होगा, तो हम एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके, सपोज जैसे अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट है तो सिलेक्ट द स्टार फ्रॉम सिटी, और जो भी सिटी हमको सिलेक्ट करनी है, सतना। अब इससे हम बहुत ईजिली अपना सतना सिटी का डेटा निकाल सकते हैं। बट अगर हम देखें एक्सेल में अगर डेटा बहुत बड़ा होता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा होच पोच हो जाता है उसमें, तो उसी की जगह हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल। सो बेसिकली अभी आप इतना समझिए कि आज की डेट में जितने भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो एसक्यूएल पे ही डील करें। हमें एसक्यूएल लर्न करना है, बात खत्म, इतनी सी है। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है? एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। इट्स फुल फॉर्म इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसमें उसको मीन्स कैसे डाउनलोड करना है, पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फिर उसके बाद हम सिलेक्ट, वेयर, फ्रॉम, ये सारे स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।